নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद में 12वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 22 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 6.12.22 ऑनवर्ड्स। जय श्री प्रभुपाद। सब उच्च स्वर में दोहराइए। यस्य भक्तिर् भगवती हरौ निःश्रेयसेश्वरे विक्रीदतो अमृताम्बोधौ किं शूद्रे खटकोदके यस महामुकुटमणि माता जी, अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोली नहीं होगी जब तक कुंभ खत्म नहीं होगा कैसे लाऊंगी? स्कैन जा नहीं पा रही है, इतना भीड़ है कि। ओके, मुकुंद प्राण प्रभु। जो मनुष्य परम कल्याणकारी परमेश्वर श्री हरि की भक्ति में स्थित है, वह अमृत के समुद्र में तैरता है। उसके लिए छोटे छोटे गड्ढों की जल से क्या प्रयोजन? ये इंद्र बोल रहे हैं वृत्रासुर को। तात्पर्य? वृत्रासुर ने पूर्व में श्री भागवतम 6.11.25 में प्रार्थना की थी, नानाकपृष्ठं न च परेमष्ठ्यं न सर्वभौमं न रसाधिपत्यम। मैं ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक, यहाँ तक कि धूर्लोक के भी सुख सुविधाओं की कामना नहीं करता। इस पृथ्वी या अधर लोकों की तो बात ही नहीं। मैं तो श्री भगवान के धाम को वापस जाना चाहता हूँ। यही शुद्ध भक्ति का संकल्प है। शुद्ध भक्त इस भौतिक संसार के किसी उच्च पद के प्रति कभी आकृष्ट नहीं होता। वह तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संगति में उसी प्रकार रहना चाहता है जिस प्रकार वृंदावन के वासी श्रीमती राधा रानी, गोपियां, भगवान श्री कृष्ण के पिता तथा माता नंद महाराज तथा यशोदा। भगवान तो ये इसीलिए ना, शुद्ध भक्त का जो डिजायर है बहुत बड़ा बड़ा है। वो भगवान का अमृत में समुद्र में तैरना चाहते हैं। उसीलिए इंद्र बोल रहे कि आपको खड्डे में तैरना क्या है, क्या दरकार है ना? अनुवाद में बोल रहे हैं ना, ये छोटा छोटा खड्डे में क्या है आपको लेना देना? आप तो बड़ा स्विमिंग पूल का खिलाड़ी हो। आगे, भगवान श्री कृष्ण के सखा तथा उनके दास रहते थे। यह वृंदावन की सुंदरता के श्री कृष्णमय वातावरण के साथ अपना सानिध्य चाहता है। भगवान श्री कृष्ण के भक्त की यही सर्वोपरि महत्वाकांक्षाएं हैं। भगवान श्री विष्णु के भक्त भले ही अपने लिए वैकुंठ लोक में किसी पद की कामना करते हों, किंतु भगवान श्री कृष्ण के भक्त कभी वैकुंठ लोकों की सुविधाओं तक की इच्छा नहीं रखते। वे तो गोलोक वृंदावन वापस जाना चाहते हैं और वृंदावन श्री कृष्ण की नित्य लीलाओं में संगति चाहते हैं। कोई भी शारीरिक सुख गड्ढे में भरे हुए जल के समान है, किंतु वैकुंठ लोक में जो आध्यात्मिक सुख नित्य प्राप्त होता है वह अमृत के समुद्र के समान है जिसमें भक्त तैरना चाहता है। हरे कृष्ण। यहाँ लिखा है, डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु में एस्पायर फॉर अ पोजीशन इन वैकुंठ लोक। वैकुंठ लोक में हमको ये बना दीजिए, लोकपाल बना दीजिए, ये बनवा दीजिए। लेकिन जो गोलोक वृंदावन बने जाएंगे वो क्या, ओके घुसने के बोलेंगे हमको अगर आप भगवान का चामर हिलाने देंगे फिर ही हम घुसेंगे, नहीं तो नहीं घुसेंगे। भगवान का समीप में रखना पड़ेगा, ठीक है, ये कंडीशन है, नहीं तो नहीं जाएंगे। भगवान को हमेशा मैं देखूंगा फिर हम जाएंगे।
भक्तों का सेवा नहीं करूंगा, उतना टाइम नहीं है, भक्तों से हमारा पटता नहीं है, ऐसा वो इतना कंडीशन देगा तो नहीं चलेगा ना। लेकिन वैकुंठ में पोजीशन कुछ मांग सकते हैं, लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त है, जो गोलोक वृंदावन वासी है, होना चाहते हैं, एनी सर्विस इज ओके। इसीलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं, एनी मटेरियल हैप्पीनेस is like water in a ditch, whereas the spiritual happiness eternally enjoyed in the spiritual world is the ocean of nectar, अमृत का सागर जैसा है। अगला श्लोक 23 नंबर। श्री सुक उवाच इति ब्रुवना अन्योन्यम् धर्म जिज्ञासया नृपा युयुधाते महावीर्यौ इंद्रवृत्तौ युधं पति। श्री सुखदेव स्वामी ने कहा, वृत्रासुर तथा राजा इंद्र ने युद्ध भूमि में भक्ति योग के संबंध में बातें की और अपना कर्तव्य समझकर दोनों पुनः युद्ध में भिड़ गए। हे राजन, दोनों ही बड़े योद्धा और समान रूप से शक्तिशाली थे। वाह, कितना सुंदर लिखा है तात्पर्य में बता रहे हैं कि दोनों के अंदर में कृष्ण कथा वार्तालाप हुआ। मत चित्ता मत गत प्राण बोधायंत परस्परम। और फिर ठीक है, अभी युद्ध करना पड़ेगा, क्या करे, विधि का विधान है, ऐसी परिस्थिति है, तो युद्ध करने लग गया। 24 नंबर श्लोक। अविद्या परिघमृत्या कर्णयाशम अरिंदमा ग्रहीणोद्घोरम् वामहस्तेन मारिषा। हे महाराज परीक्षित, अपने शत्रु को वश में करने में पूर्ण सक्षम वृत्रासुर ने अपना लोहे का परिध उठाकर चारों ओर घुमाया और इंद्र को लक्ष्य बनाकर अपने बाएं हाथ से उस पर फेंका। सतु वृत्रस्य परिघम् करं कर्भुपामम् चिच्छेद युगपद्देवो वज्रेण शतपर्वणा। इंद्र ने अपने सत पर्वन नामक बरस से वृत्रासुर के परिध तथा उसके बचे हुए हाथ को एक साथ खंड खंड कर डाला। यही सतापर्वन जो भी है, ये वज्र यही नहीं दिया था ना, वो विश्वकर्मा ने बनाकर यही दिया था शायद, उसी से वृत्रासुर का क्लब को मारा, वही वज्र था। हाँ, गदा को काट दिया और एक हाथ बाकी था वो भी काट दिया। दौर्भ्यम उत्कृत मूलाभ्यम बभाव रक्ताश्रवासुर छिन्न पक्षो यथा गोत्र अद्भ्राष्टो वज्रिना हता। जड़ से दोनों भुजाएं कट जाने से तेजी से रक्त बहने के कारण वृत्रासुर उड़ते हुए पर्वत के समान सुंदर लग रहा था, जिसके पंखों को इंद्र ने खंड खंड कर दिया हो। तात्पर्य, इस श्लोक तो ये पर्वत उड़ सकता था, मालूम है हम लोग को ना। His two arms cut off at their roots looked very beautiful, like a flying mountain whose wings have been cut in 2 pieces by Indra. तो आगे पर्वत का भी पंख रखता था, हम लोग आता है ना इस प्रसंग में, और कुछ शाप हो गया था, फिर उसके बाद से
पर्वत उड़ना बंद कर दिया। तात्पर्य इस श्लोक से यह प्रतीत होता है कि किसी समय उड़ने वाले पर्वत हुआ करते थे और उनके पंख इंद्र के व्रज द्वारा काट दिए गए। वित्रासुर का विशाल शरीर एक पर्वत के समान था। 27 से 29 एक साथ है। महाप्राणो महावीर्यो महासर्पा इव द्वीपम कृत्वाधरम हनुम भूमौ दैत्यो दिव्योत्तरम हनुम नभो गंभीर गया दंस्तपि काल कल्पाभीर ग्रासन इव जगत्त्रयम् अतिमात्रा महाकाय दीपं स्तार सग्रीरिं गिरीरात् पादचारी वा पद्यं निरयन् महिम् जग्रासस समासद्य वज्रिणां सहवाहनाम्। अनुवाद। Yes, some new speaker, please. New मंजित अरोरा माता जी, गीता प्रसाद माता जी, श्रावंती माता जी যদি হিন্দি পড়তে পারেন, नहीं तो निकुंज बिहारी माता जी अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु। पिता अत्यंत शक्तिशाली तथा वीरवान था। उसने अपने निचले जबड़े को भूमि पर और ऊपरी जबड़े को आकाश में गड़ा दिया। उसका मुख इतना गहरा हो गया मानो आकाश हो और उसकी जीभ बहुत बड़े सर्प के सदृश लग रही थी। अपने काल के समान कराल दांतों से वह संपूर्ण ब्रह्मांड को निगलने का प्रयास करता प्रतीक हुआ। इस प्रकार विराट शरीर धारण करके उस महान असुर वित्रासुर ने पर्वतों तक को हिला दिया और अपने पांवों से पृथ्वी की सतह को इस प्रकार मर्दित करने लगा मानो वह चलता हुआ साक्षात हिमालय पर्वत हो। वह इंद्र के सामने आया और उसके वाहन ऐरावत समेत उसे इस प्रकार निगल गया मानो एक बड़े अजगर ने हाथी निगल गया हो। हरे कृष्णा। वित्रग्रस्तं तमलोक्य प्रजापतयासुर कष्टम इति निर्विन्नास सुक्रुषु समहर्षय। जब देव ब्रह्मा समेत अन्य प्रजापतियों तथा अन्य बड़े बड़े पुरुषों ने देखा कि इंद्र को निगल गया है तो वे अत्यंत दुखी हुए और हाय हाय कितनी बड़ी विपत्ति कह करके विलाप करने लगे। हरे कृष्णा। ठीक है, बहुत बड़ा मुंह बनाकर निगल लिया वृत्रासुर ने इंद्र को। निगीर्णो अपि असुरेन्द्र नाम मारोदरम गता
नाम आरुदरं महापुरुष सन्नाद्धो महापुरुष योग माया बलेन च। योगमाया बलेन यस सत्यभामा माता जी बोलिए। हरे कृष्णा। इंद्र के पास नारायण का जो सुरक्षा कवच था। एक सेकंड किरण देवी माता जी थोड़ा म्यूट करिए। नहीं आपका कोई प्रश्न है क्या? आपका कोई प्रश्न है क्या? बोल ही नहीं रहा। अच्छा पढ़िए पढ़िए। इंद्र के पास नारायण का जो सुरक्षा कवच था वह स्वयं भगवान नारायण से अभिन्न था। उस कवच के द्वारा तथा अपनी योग शक्ति से सुरक्षित होने पर राजा इंद्र वृत्रासुर द्वारा निगल जाने पर भी उस असुर का उदर में मरा नहीं। क्योंकि भगवान का कवच लेके अंदर घुसा। 32 नंबर श्लोक। धित्वा वज्रेण तत्कुक्षिं निष्क्रम्य बलभिर्विभु उच्चकार्त शिरा शत्रुर् गिरिशृङ्गम् इवौजसा। अत्यंत शक्तिशाली राजा इंद्र ने अपने वज्र के द्वारा वृत्रासुर का पेट फाड़ डाला और बाहर निकल आया। बल असुर के मारने वाले इंद्र ने उसके तुरंत बाद वृत्रासुर के पर्वत श्रृंग जैसा ऊंचे सिर को काट लिया। हरे कृष्ण। ये बला असुर का मारा तो क्या मालूम है किसी को स्टोरी कि इंद्र ने बला नामक असुर को मारा? नहीं। तो सर भी काट दिया, खत्म। वृत्रासुर गॉन, टाटा बाय बाय फिनिश। यस किसी को मालूम है ये बला असुर का क्या हुआ इंद्र के साथ युद्ध? नहीं मालूम है। अगला श्लोक 33 नंबर। वज्रस्तु तत्कन्धरम् आसुवेग कृन्तान् समान्तात् परिवर्तमान ज्ञापातयत्ता वदहर गणेन यो ज्योतिषाम् आयने वर्तहत्ये यद्यपि वज्र वृत्रासुर की गर्दन के चारों ओर अत्यंत वेग से घूम रहा था, किंतु उसके शरीर से सिर को विलग करने में पूरा 1 वर्ष 365 दिन लग गया, जो सूर्य, चंद्र तथा अन्य नक्षत्रों के उत्तरी तथा दक्षिणी यात्रा पूर्ण करने में लगने वाला समय के तुल्य है। तब वृत्रासुर के वध का उपयुक्त समय योग उपस्थित होने पर उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा। हरे कृष्ण। 1 साल घुमा वज्र। हाँ बोलिए माता जी। कृष्ण प्रभु जी, हम लोग के बुक में 360 है प्रभु जी, तो निश्चित कौन सा होगा? 365 या 60? अंग्रेजी में भी 360 लिखा है। हाँ माता जी 365 पढ़ी ना। 360 पढ़े, 365 नहीं है। मेरे में भी 360 ही है। 365 बहुत सुंदर। थोड़ा दोनों थोड़ा डिस्टेंस में रहिए, फीडबैक आएगा भाई थोड़ा। 34 नंबर श्लोक।
तदा च खेदुन्दुभयो विनेदुर्। बोलिए। गन्धर्वसिद्धा समहर्षि संघ वर्त्रा गृणलिङ्गस्तम् अभिस्तुवान् मंत्र सॉरी मैं म्यूट हो गया। मंत्रे मुढ़ाकुसुमेरभ्यवर्षम् वृत्रासुर के मारे जाने पर गंधर्वों तथा सिद्धों ने हर्षित होकर स्वर्ग लोक में दुदुम्बियां बजाई। उन्होंने वृत्रासुर के संहर्ता इंद्र के शौर्य तथा वेद स्रोतों से अभिनंदन किया और अत्यंत प्रसन्न होकर उस पर फूलों की वर्षा की। हरे कृष्ण। वृत्रस्य प्रभु आप म्यूट है। अरे मैं म्यूट करने वाले कौन मुझे म्यूट कर दे रहा है बार बार। वृत्तस्य देहा निष्क्रांतं आत्मा ज्योतिररिन्दमा पश्यतां सर्वदेवानां आलोकं समपद्यत। हे शत्रुओं का दमन करने वाला राजा परीक्षित, तब वृत्रासुर के शरीर में सजीव ज्योति निकल कर बाहर आई और भगवान के परम धाम को लौट गई। सभी देवताओं ने देखते देखते वह भगवान संकर्षण का संगी बनने के लिए दिव्य लोक में प्रविष्ट हुआ। हाँ अभी भी आया था भगवान संकर्षण का तात्पर्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने व्याख्या की कि वे वास्तव में वृत्रासुर नहीं अपितु इंद्र मारा गया था। वे लिखते हैं कि जब वृत्रासुर ने हाथी समेत इंद्र को निगल लिया तो उसने सोचा कि मैं तो इंद्र को मार डाला, अतः अब लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मुझे भगवान के परम धाम जाना है। अतः इस प्रकार सोचते हुए उसने सारी शारीरिक कार्यकलाप बंद कर दिया और समाधि धारण कर ली। वृत्रासुर के शरीर की मौन अवस्था का लाभ उठाकर इंद्र ने असुर का पेट फाड़ डाला और वृत्रासुर की समाधि के कारण वह बाहर निकल आया। क्योंकि वृत्रासुर योग समाधि में लीन था, अतः यद्यपि इंद्र उसकी गर्दन काट लेना चाहता था, किंतु वह इतनी कठोर हो चुकी थी कि उसके खंड खंड करने में इंद्र को पूरे 360 दिन लग गए। वास्तव में इंद्र ने वृत्रासुर के उस शरीर को खंड खंड किए जिसको उसने स्वयं त्याग दिया था। अतः वृत्रासुर मारा गया। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो ये 1 साल लगा ये शरीर को काटने के लिए, तो आत्मा वृत्रासुर का वेट कर रहा था? नहीं, वो तो भगवान के धाम चला गया। हाँ, तो यही विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि वृत्रासुर का एक्चुअली मारा नहीं गया, क्योंकि वृत्रासुर तो निकल गया, उनका शरीर को काटा गया टुकड़ा टुकड़ा। वो तो पहले ही समाधि ले लिया था वो तो। हाँ, स्वयं वृत्रासुर नहीं मारा गया। वृत्रासुर अपनी आदि मूल चेतना में ही भगवान संकर्षण का संगी बनाने के लिए भगवान के परम धाम चला गया। यहाँ पर अलोकम शब्द दिव्य लोक, वैकुंठ लोक को बताता है कि जहाँ संकर्षण नित्य निवास करते हैं। हरे कृष्णा। इस प्रकार भगवद गीता के 6 स्कंद के अंतर्गत वृत्रासुर की यशस्वी मृत्यु नामक 12वें अध्याय के भक्ति विनोद तात्पर्य पूर्ण हुए।
भक्ति वेदांत भक्ति- भक्ति वेदांत आठ में पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। भगवत गीता नहीं, जय भागवत। गीता। अभी हम लोग 13वां अध्याय का जो समराइजेशन है वो पढ़ेंगे। बोलिए माता जी। अच्छा प्रभु जी, जिस तरह से राजा परीक्षित जी ने तक्षक को डसने से पहले ही अपना शरीर त्याग चुके थे, भगवान के धाम चले गए थे, इसी तरह से वित्रासुर भी अपना शरीर छोड़कर भगवान के धाम चले गए। हाँ, वेरी नाइस। भगवान का भी ऐसे ही उल्लेख आता है। वो प्रवास क्षेत्र में वो जो वैद्य ने तीर मारा था, लिखा है भागवतम में कि वो भगवान को स्पर्श करने के आगे ही रथ आया, विमान आया, भगवान चले गए। यस प्रभु जी। 13वां अध्याय श्रील प्रभुपाद को याद परीक्षित करते हुए महाराज के साथ ऐसा प्रणाम। हुआ था प्रभु। हाँ, तो सब प्रणाम मंत्र बोली श्रील प्रभुपाद जी का 13वां अध्याय शुरू करने के आगे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय जय जय। यस, अंजना मादी तो स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। और नया कोई भारती माता जी, विजय गुप्ता प्रभु, माधव स्वरूप प्रभु, संजय शॉ प्रभु, पवन जायसवाल, क्या पिताजी माता। हाँ बोली। अध्याय 13 ब्रह्म हत्या से पीड़ित माधव स्वरूप प्रभु। हाँ, माधव स्वरूप प्रभु। हाँ, इस अध्याय में एक ब्राह्मण बतासुर के वध से अध्याय का नाम पहले बताइए। अध्याय का नाम बताइए। ब्रह्म हत्या से पीड़ित राजा इंद्र। इस अध्याय में एक ब्राह्मण बतासुर के वध से उत्पन्न इंद्र का भय, उसका भागना तथा भगवान से विष्णु की कृपा द्वारा उसकी रक्षा का वर्णन किया गया है। जब सब देवताओं ने एकदम स्लोली पढ़ी, मेरे को समझना है, एकदम फिर से पढ़ी आराम से। इस अध्याय में एक ब्राह्मण वृतासुर के वध से उत्पन्न इंद्र का भय, उसका भागना तथा भगवान श्री विष्णु की कृपा द्वारा उसकी रक्षा का वर्णन किया गया है। तो ये ब्राह्मण है, वृत्रासुर ब्राह्मण है। क्यों क्यों ब्राह्मण है? कौन बताएगा? कौन बताएगा ब्राह्मण कैसे हो गया ये? हाँ बोलिए। नहीं, गूगल हाथ उठाइए। नहीं, गूगल हाथ उठाकर प्लीज बोलिए। अरे भाई, भी हाथ उठाने के बाद बोलता भी नहीं है। तो क्या आप मेरा परीक्षा ले रहे हैं क्या? यस, अद्भुत चरण प्रभु, बोलिए प्रभु। नहीं, क्या हो रहा है? किसी का साउंड नहीं आ रहा है, किसी का हाथ उठाकर बोल नहीं रहे। ये सिरन में दुल्हन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, वैष्णव थे ना। बोलो प्रभु। हाँ बोलिए। ब्रह्म जानती थी ब्राह्मण है, जो ब्रह्म को जानते हो उनको ब्राह्मण कहा जाता है। तो यहाँ भगवान को वो तत्व से जानते थे और उनके भक्त हैं, इसके लिए ओके, ब्राह्मण नाइस। संबोधित और कोई एंगल से? और कोई एंगल से? प्रभु, जो कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, क्योंकि जो कृष्ण भावना भावित होता है, जो कृष्ण का भक्त होता है। उत्तर दीजिए, इनको ब्राह्मण क्यों बोला गया? क्योंकि भगवान का परम भक्त था वो, हाँ, इसीलिए। वो तो पॉइंट बता दिया अद्भुतचरण प्रभु। और कुछ एंगल से ऐसे हो सकता है कि त्वष्टा द्वारा उत्पन्न किया। उस एंगल से भी हो सकता है, पुरोहित के बेटे थे। त्वष्टा पुरोहित था या त्वष्टा तो भगवान नारायण का ही अंश था, यज्ञ करके उत्पन्न किया। हाँ, पुरोहित था, हो सकता है। हाँ, ओके। यार हिरण्मय गौरांग प्रभु, कोई डिफरेंट आंसर है? नहीं प्रभु, मुझे मालूम पड़ता है वही, जेहेतु वैष्णव था तो वैष्णव तो हाँ। ब्राह्मण का ऊपर में आता है। एब्सोल्युटली। या आगे प्रभु कहते हैं ना, जो जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, हमारे शास्त्र में तो यही बोला गया है ना, कर्म से ब्राह्मण होते हैं। यस। हाँ, जन्मना जायते शूद्र संस्कार द्विजिच्छते, तो है, ठीक है। यस, आगे कंटिन्यू करिए। कौन पढ़ रहा था? अरे माधव स्वरूप प्रभु,
माधव प्रभु कहाँ गए? माधव प्रभु आप बोल रहे हैं। हाँ, स्वरूप में आइए, बोलिए। जब सब देवताओं ने मिलकर इंद्र से वृत्रासुर का वध करने हेतु प्रार्थना की थी तो उसने इनकार कर दिया था, क्योंकि वृत्रासुर ब्राह्मण था। किंतु देवताओं ने इंद्र को यह कहकर प्रोत्साहित किया था कि वह उसे मारने से न डरे, क्योंकि उसकी रक्षा नारायण कवच अथवा स्वयं पुरुष भगवान द्वारा हुई है। अच्छा, कब मना कर दिया था? वृत्रासुर को जब मारने आया था तो इंद्र ने मना कर दिया था, मैं नहीं मारूंगा, ये ब्राह्मण है। ऐसे हुआ था क्या? श्लोक आया था क्या? मालूम नहीं, ऐसे हो गया होगा, ऐसे घटना हुआ होगा क्या? अद्भुत चरण प्रभु, ब्राह्मण ये यहाँ पे यही संबोधित किया जा रहा है क्योंकि वो पुरोहित के द्वारा उत्पन्न थे। हाँ। तो इसलिए ब्राह्मण कह रहे हैं, और ब्राह्मण का वध करने से ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, जिसका आगे आएगा वर्णन। इंद्र को जो ब्रह्म हत्या का पाप लगता, पापिनी पीछे लग जाती, वो सारी स्टोरी आने वाली है। यस। प्रभु ये प्रसंग आया था कि इंद्र डर भी रहा था कि ब्राह्मण को मारने के लिए थोड़ा। हमको तो नहीं लगता ऐसे श्लोक नहीं होगा। है, भक्त के वजह से मारने में विचार आया था ये चीज। अच्छा, ठीक है, आगे। उसकी रचा नारायण कवच अथवा स्वयं पुरुष भगवान द्वारा हुई है। मनुष्य से नारायण का नाम लेने मात्र से स्त्री, गाय या ब्राह्मण के वध से लगने वाले पाप फल से मुक्त हो जाता है। देवताओं ने इंद्र से अश्वमेध यज्ञ करने के लिए परामर्श दिया, जिससे नारायण प्रसन्न हो सके, क्योंकि इस यज्ञ करने से यदि कोई समूचे ब्रह्मांड का भी वध कर दे तो भी उसको हत्या के पाप का फल नहीं भोगना पड़ता। देवताओं के इस उपदेश को सुनकर इंद्र ने वृत्रासुर से युद्ध किया, किंतु जब वृत्रासुर मारा गया तो इंद्र को छोड़कर सभी लोग संतुष्ट हुए, क्योंकि इंद्र वृत्रासुर की स्थिति से परिचित था। महान पुरुष का स्वभाव ऐसा ही होता है। यदि कोई महान पुरुष अवैध रीति से धन प्राप्त करता भी है तो वह सदा लज्जित होता है तथा उसे पश्चाताप होता है। इंद्र को यह निश्चय हो गया कि वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप में फंस गया है। यह नहीं, वह मूर्तिमंत पाप फल को उसका पीछा करते हुए देख सका, जिससे डर कर वह इधर उधर भागता रहा और सोचता रहा कि इस पाप से किस प्रकार मुक्त हुआ जाए। वह मानस सरोवर में गया और वहां पर धन की देवी लक्ष्मी के संरक्षण में 1000 वर्षों तक ध्यान करता रहा। इस अवधि में इंद्र के प्रतिनिधि के रूप में नहुष स्वर्गलोक पर शासन करता रहा। मैंने जब वो ये मानस सरोवर में था तो उस समय इंद्र का गद्दा खाली था ना, तो नहुष संभाला। दुर्भाग्यवश वह इंद्र की पत्नी सची देवी के सौंदर्य से आकृष्ट हो गया। उसे अपने इस पाप विचार के कारण अगले जीवन में सर्प का शरीर धारण करना पड़ा। बाद में इंद्र ने कुछ ब्राह्मणों एवं मुनियों की सहायता से एक महान यज्ञ किया, तब जाकर वह ब्रह्महत्या के पाप के फल से मुक्त हो सका। ठीक है, तो टाइम है, 2-3 पढ़ लेते हैं। श्री सुक उवाच श्री सुक उवाच वित्रे हति त्रयो लोका विना सक्रेण भूरिदा सपाल हि अभवं साध्यो विज्वरा निवृतेन्द्रिया ऐसे कोई नया दिखते हैं। निकुंज बिहारिणी माता जी, सुनीता जायसवाल माता जी फ्रॉम जान बाजार, कविता बत्रा माता जी, लाल साहब प्रभु, कोई भी। प्रभु जी मेरे पास बुक नहीं है प्रभु जी। ठीक है, भागवतम सेट भिजवा दे रहा हूँ। यस, नंदिनी माता जी पढ़ी। बोलिए नंदिनी माता जी। कहा श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे महादानी राजा परीक्षित, वृत्रासुर के वध से इंद्र के अतिरिक्त तीनों लोकों के लोकपाल एवं समस्त निवासी तुरंत ही प्रसन्न हुए और उनकी सब चिंताएं जाती रही। हरे कृष्ण। देवर्षि पितृभूतानि देवर्षि पितृभूतानि देवानुगा स्वयं
प्रतिजग्मु स्वधिष्ठिंच्यानि रमेशेन्द्रादयस्तथा। continue मत। सभी देवता, महान साधु, पितृलोक तथा भूतलोक के सभी वासी, असुर देवताओं के अनुचर तथा ब्रह्मा, शिव तथा इंद्र के अधीन देवगण अपने अपने धामों को लौट गए, किंतु विदा लेते समय वे इंद्र से कुछ बोले नहीं। तात्पर्य इस प्रसंग में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की व्याख्या है। ब्रह्मेशेन्द्राय इति इंद्रस्य स्व धिषणे गमन नोपपद्यते व्रत वदक्षणः एव ब्रह्महत्यो उपद्रव प्राप्ते तस्मात् तत् इत्यनेन मानस सरोवरा आगत्य प्रवतिताद अश्वमेघात् परत इति व्याख्यायेन। ब्रह्मा, शिव तथा अन्य देवगण अपने अपने धामों को चले गए, किंतु इंद्र नहीं गया, क्योंकि वृत्तासुर का वध करने के कारण वह विचलित था। वृत्तासुर वास्तव में ब्राह्मण था। वृत्तासुर के वध के बाद इंद्र ब्रह्म हत्या के पाप फल से मुक्त होने के कारण मानस सरोवर गया। वहां से लौटने के बाद उसने अश्वमेघ यज्ञ किया और तब वह अपने लोक को गया। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शील प्रभुपाद की जय। जय।